ब्रह्मोस उस प्लान का हिस्सा था, क्योंकि ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसकी काट पाकिस्तान के पास है ही नहीं। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जो फायर एंड फॉरगेट पर काम करती है, यानी एक बार फायर कर दो और फिर भूल जाओ। ब्रह्मोस वो मिसाइल है जिसकी पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ गई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा क्यों, यह भी आपको आगे बताऊंगा कि पाकिस्तान के लिए ब्रह्मोस मिसाइल फ्री क्यों। ब्रह्मोस की पावर और पाकिस्तान में कैसे ब्रह्मोस का भोकाल बना हुआ है, पाकिस्तान के ब्रह्मोस मुफ्त क्यों हैं, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। ब्रह्मोस जब पहली बार टेस्ट हुआ था तो क्या हो गया था, ब्रह्मोस पाकिस्तान पकड़ क्यों नहीं पाता, एक एक चीज आज इनसाइड स्टोरी लेकर आया हूं। लेकिन पहले एक नहीं, दो नहीं, 15 मिसाइल अटैक से पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए थे। पाकिस्तान को अपने फाइटर प्लेन बचाने का डर सता रहा है। भारत के डर से पाकिस्तान ने फाइटर प्लेन दूसरी जगह भेज दिए हैं कि भाई इनको दूसरी जगह रखो, कहीं भारत ये भी मार दिया तो कुछ हमारी इज्जत भी नहीं बचेगी और हम कुछ करने लायक भी नहीं बचेंगे। भारत की दमदाज की तैयारी 3 साल पहले से कर रहा है। पाकिस्तान को भनक भी नहीं लग पाई कि पीएम मोदी और भारत की सेना कितना खतरनाक प्लान बना रहे हैं। आपको 2022 की एक घटना के बारे में बताता हूं। 9 मार्च 2022 को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में जाकर गिरी थी। बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं, कुछ लोगों को याद नहीं, लेकिन इससे पाकिस्तान में बड़ा हंगामा मचा था। भारत की तरफ से कहा जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल गलती से फायर हो गई थी और वो इसके लिए माफी मांगता है। तब ये भारत ने कहा था कि गलती से हो गया भाई, गलती से हमारा ब्रह्मोस चला गया। पाकिस्तान में जहां ब्रह्मोस मिसाइल गिरी थी वहां बने बड़े गड्ढे गवाही दे रहे थे कि ब्रह्मोस क्या कर सकता है, और आसपास के घर तबाह हो गए थे। वो भी तब जब ब्रह्मोस मिसाइल में वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, मतलब उसमें असला लगा के भारत ने नहीं छोड़ा था। भारत ने इसे अपनी गलती बताया था और मामले में 3 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि ये जो ब्रह्मोस की घटना थी कि गलती से ब्रह्मोस उधर चला गया, कई लोगों को लगता है कि भारत ने अपना टेस्ट कर लिया था कि पाकिस्तान को फोड़ना कैसे। पाकिस्तान में गलती से ब्रह्मोस गिरने को लेकर कई थ्योरी, जिसमें से एक यह है कि भारत ने ब्रह्मोस की ताकत और पाकिस्तान के एयर डिफेंस को चेक करने के लिए ऐसा किया था। क्योंकि आप खुद देखिए, ब्रह्मोस मिसाइल सिरसा एयरबेस से फायर हुई थी तब, और सिरसा से पाकिस्तान बॉर्डर 104 किलोमीटर दूर है। सिरसा से शाम 6:43 पर ब्रह्मोस फायर हुआ और 6:46 पर ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दाखिल हुई। शाम 6:50 पर पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर जाकर क्रैश हुई थी। तब ये 2022 की घटना बता रहा हूं। ब्रह्मोस मिसाइल 7 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने सारा कांड कर दिया था। यह सारी जानकारी खुद पाकिस्तानी सेना ने दुनिया को बताई थी। अब आप सोचिए कि 7 मिनट के अंदर ब्रह्मोस ने लगभग 228 किलोमीटर का सफर तय किया और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चन्नू नाम की जगह पर जाकर गिरा। यानी पूरे 4 मिनट तक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम एयर स्पेस में थी और पाकिस्तान उसे रोक नहीं पाया, जबकि उस समय भी पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 मौजूद था। पाकिस्तान ने कहा था कि वो ब्रह्मोस मिसाइल को ट्रैक कर रहा था। पाकिस्तान में ब्रह्मोस कई हाई वैल्यू टारगेट के ऊपर से गुजरी थी। पाकिस्तान ट्रैक तो कर रहा था, लेकिन ब्रह्मोस गिरा नहीं पा रहा था। पाकिस्तान का चाइनीज HQ-9 ब्रह्मोस को पकड़ ही नहीं पा रहा था। ब्रह्मोस मिसाइल बिना रोक टोक पाकिस्तान के अंदर 124 किलोमीटर तक घुस गए। बिना वॉरहेड के भी ब्रह्मोस मिसाइल ठीक ठाक नुकसान करने में कामयाब रही थी। अब लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह भारत का सीक्रेट टेस्ट था जो उसने पाकिस्तान में ही कर लिया था 2022 में, और उसी दिन तय हो गया था कि पाकिस्तान को जब ठोकेंगे तो ब्रह्मोस से ही ठोकेंगे। ब्रह्मोस की ताकत का लाइव टेस्ट हुआ था क्या, और साथ ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस की पोल भी खुल गई थी। चाइनीज जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वो 2 कौड़ी के हैं, ये तभी पता चल गया था। अब भारत भी डंके की चोट पर कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में घुसकर रात में दिन जैसा माहौल बना दिया था। एक बार रक्षा मंत्री को सुनिए, फिर ब्रह्मोस की जो कैपेबिलिटी है वो पाकिस्तान के फाइनल पिक्चर बनाने में कितनी काम आएगी वो भी बताऊंगा। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर। ब्रह्मोस के प्रिसिजन और एक्यूरेसी टेस्ट का यह वीडियो इंडियन नेवी ने जारी किया था। INS कोलकाता से ब्रह्मोस मिसाइल फायर होती है और कुछ ही सेकंड्स में समुद्र के अंदर खड़े टारगेट को हिट करती है, बिल्कुल सटीक, जैसे बुलजाई हिट करना कहते हैं। इसीलिए ब्रह्मोस को फायर एंड फॉरगेट कहते हैं, यानी फायर करो भूल जाओ, ये अपना काम कर देगी। ब्रह्मोस खुद अपना काम करता है। कहा जाता है कि जब ब्रह्मोस मिसाइल का पहला टेस्ट हुआ तो इसने अपने टारगेट पर इतना सटीक निशाना साधा कि टेस्ट के दौरान मौजूद सेना के अधिकारी भी हैरान रह गए। ब्रह्मोस को सुखोई फाइटर जेट से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसका भी वीडियो आपको दिखा रहा हूं।
इंडियन एयरफोर्स ने ब्रह्मोस का कई बार सफल परीक्षण किया। हवा से फायर करने के कुछ ही देर के अंदर यह अपने टारगेट को हिट करती है और अब तो पाकिस्तान के एयरबेस पर ब्रह्मोस के सफल इस्तेमाल की तस्वीरें दुनिया देख रही है। यानी ब्रह्मोस को आप तीनों जगह से मार सकते हैं, जमीन से, आसमान से, समुद्र के अंदर। यह है ब्रह्मोस की ताकत। और ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान की कल्पना से परे का प्रहार किया, उसके बाद पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के सटीक निशाने की चर्चा हो रही। ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए मार मच गई है। करीब 20 देशों ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। फिलीपींस पहले ही भारत से करीब 3200 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने का ऑर्डर दे चुका है, जो भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर है। इस ऑर्डर की पहली खेप फिलीपींस को सौंपी जा चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की कामयाबी के बाद फिलीपींस ने भारत से और ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। दुनिया कह रही है भाई कि हमको भी ब्रह्मोस दे दो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडोनेशिया भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील लॉक करने पर विचार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक यह डील 3800 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तैनात चीन के रडार सिस्टम को चकमा दिया, उसके बाद चीन का पड़ोसी देश वियतनाम भी भारत से जल्द ब्रह्मोस मिसाइल की डील फाइनल करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक वियतनाम के साथ ब्रह्मोस के लिए 6000 करोड़ की डील करीब करीब फाइनल हो चुकी है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर और ब्रुनेई ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखा दी है। ब्रह्मोस की धमक हथियारों में के सबसे बड़े सौदागर माने जाने वाले अमेरिका के पड़ोस तक पहुंच चुकी है। लैटिन अमेरिकी देश ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना और वेनेजुएला ने भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। यानी दुनिया में ब्रह्मोस का नाम हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि अब भारत के हथियारों का समय आ चुका है। 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दुनिया देखेगी। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया कीमत कितनी होती है? तो डीआरडीओ के अधिकारी ने हंसते हुए गजब का जवाब दिया था। उस अधिकारी ने कहा था कि पाकिस्तान को ब्रह्मोस मुफ्त में मिलेगी। भाई वहीं तुम्हारे यहां तो मारेंगे तो तुम्हारे यहां तो मुफ्त में जाएगी। तुम काहे खरीदने की चिंता कर रहे हो? तुमको खरीदना नहीं पड़ेगा, हम फ्री डिलीवरी देंगे, होम डिलीवरी देंगे। और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में 15 ब्रह्मोस की होम डिलीवरी दे भी दी। तो यह थी वजह कि पाकिस्तान को ब्रह्मोस की कीमत जानने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान को तो भारत जब मन करेगा ब्रह्मोस देगा, फ्री में देगा, होम रफ्तार से टारगेट पर अटैक करती है। यानी आवाज की रफ्तार से भी दोगुनी स्पीड से टारगेट की तरफ बढ़ती है। ब्रह्मोस 10 मीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की उड़ान, ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकती है। समंदर के पानी में 40 से 50 मीटर की गहराई में भी यह मिसाइल 290 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साध सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल फायर एंड फॉरगेट के फॉर्मूले पर काम करती है। यानी एक बार इसको कह दिया कि किसको मारना है तो मार के ही सांस लेती है। भारतीय सेना के पास अभी ब्रह्मोस का ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन है। जल्दी ही ब्रह्मोस का ब्लॉक 3 वर्जन भी सेना को सौंप दिया जाएगा, जो पहाड़ी इलाके के पीछे छिपे टारगेट को भी ढूंढकर निशाना बना सकती है। भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस का प्रोडक्शन कर रहा है, इसलिए इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कोवा नदी पर रखा गया है। अभी तो ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के फर्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस की ताकत देखी है। इस ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत ने अब नेक्स्ट जनरेशनल ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन शुरू करने के लिए कदम बढ़ा दिया है, जिसके लिए लखनऊ में एक एडवांस प्रोडक्शन यूनिट शुरू हो चुकी है, जो भारत में ब्रह्मोस की 5वीं प्रोडक्शन यूनिट होगी, जहां नेक्स्ट जनरेशन की एक और घातक ब्रह्मोस मिसाइल तैयार होगी।